हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस सीरीज़ जिसमें बता रहा हूँ कि कैसे हम किसी भी अगर हमारे पास बहुत बड़ा टेबल है, वो डाटा है, उसमें से हमें इंस्टेंटली किसी एक पर्सन या किसी पर्टिकुलर सेल की किसी और पर्टिकुलर कॉलम से वैल्यू निकालनी है। फॉर एग्जांपल हमें हरमन सिंह की मैथ में से वैल्यू निकालनी है। तो इस सेकंड पार्ट में हमने पहले पार्ट में ऑलरेडी समझ लिया है कि कैसे हम किसी नेम को चेंज करें और उसकी जो भी हमने वेलुकम में उसमें हमने उसका कॉलम नंबर दिया उसमें से वैल्यू आ जाए, वो हम ऑलरेडी सीखेंगे। इस पर्टिकुलर पार्ट में हम जो डिफरेंट है वो है कि कैसे अगर हम उसके कॉलम नेम को भी चेंज करें, मतलब हमें यहाँ पर ना देना पड़े नंबर, हम बस उस जो हमने नाम दिया है उसके साथ कॉलम नेम चेंज करें, उस हिसाब से उसकी वैल्यू आ जाए। अगर वो आपको चीज़ सीखनी है देन प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस वीडियो। तो कॉलम नेम्स की लिस्ट बनाने पहले तो हमें ये करने के लिए दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो पहला स्टेप तो कॉलम नेम्स की लिस्ट बनाने का ऑब्वियसली जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमें डाटा वैलिडेशन यूज़ करना पड़ेगा। तो कॉलम नेम की भी लिस्ट बनाने के लिए हमें डाटा वैलिडेशन यूज़ करना है। उसके लिए हम जाएंगे डाटा टैब पर एंड डाटा टूल्स पर। मैंने बताया था अगर आप ऑफिस 2007 वर्जन यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर थोड़ा ऊपर नीचे होगा डाटा वैलिडेशन, बट चीज़ सेम ही है। तो आपको बस डाटा वैलिडेशन जहाँ पर देखे वहाँ पर क्लिक करना है, पहला ऑप्शन डाटा वैलिडेशन पर जाना है एंड यहाँ पर अलो पे जाकर एनी वैल्यू की जगह आपको लेना है लिस्ट। यहाँ पर ड्रॉप डाउन पर मैंने क्लिक किया इसलिए यहाँ पर ये चीज़ आई लिस्ट। तो यहाँ पर लिस्ट लेने के बाद आपको सोर्स लेना है, मतलब जो आप डाटा की लिस्ट बनाना चाहते हो। हमें कौन से चाहिए, हमें स्टूडेंट नेम तो चाहिए नहीं क्योंकि उसका डाटा यहाँ पर पहले ही है। तो जिसकी लिस्ट बनाएंगे हम वो है बाकी कॉलम्स जो कि है क्लास एंड टोटल तक, उसको ले लेंगे हम, क्लास से लेके टोटल तक ले लेंगे। ओके, अब सेल कौन सा हमने सेलेक्ट किया था, यहाँ पर हम यहाँ पर ऑब्वियसली चाहते हैं कि इसकी जो लिस्ट है बन जाए ताकि हम यहाँ पर स्टूडेंट का नेम चेंज करें और उस कॉलम का नेम चेंज करें, हमारी जो वैल्यू है यहाँ पर आ जाए। तो डाटा वैलिडेशन पर जाने के बाद हमने ये सोर्स सेलेक्ट कर लिया है एंड इस सेल पर हम ओके प्रेस कर देंगे एंड हमारी जो लिस्ट है वो आ गई है। ओके, अब देखो अगर आप सोच रहे हो कि जिस तरह मैंने पिछले लास्ट वीडियो में बस लुकअप वैल्यू में ये सेल ले लिया था और बस इसको ले लूँगा तो बस मेरे काम बन जाएगा, ये नहीं है। क्योंकि देखो मैंने पहले भी बताया था कॉलम इंडेक्स नंबर में सिर्फ नंबर लेता है, वो सेल नहीं लेता। अगर मैं करके भी दिखा दूँ आपको, हम यहाँ पर कोई भी इंडेक्स नंबर की जगह नेम ले लेते हैं उसका। जैसे हमें रोल नंबर की हमें वैल्यू निकालनी है, इस स्टूडेंट की रोल नंबर कॉलम में से वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम एंटर प्रेस करेंगे, अभी देखो रेफरेंस गलत आ रहा है। अगर सिमिलरली अगर मैं कॉलम इंडेक्स नंबर में उस टॉप में से ना लूँ नाम, यहाँ से ले लेता हूँ डाटा वैलिडेशन से और एंटर प्रेस कर देता हूँ, अगेन रेफरेंस आ रहा है। बट यहाँ पर अगर मैं केमिस्ट्री का क्या है, कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6, अगर यहाँ पर 6 लिखूँ अभी, मैं इसको कट कर देता हूँ E2 को एंड एंटर प्रेस करूँ, आप देख सकते हो मनिंदर सिंह के 6 कॉलम नंबर में जो कि 66 मार्क्स है। तो मतलब वी लुकअप में नाम नहीं लेता, वो सिर्फ कॉलम इंडेक्स नंबर लेता है, उसका कॉलम का नेम नहीं दे सकते। तो उसका क्या सोल्यूशन है, उसके लिए भी क्या करेंगे हम, एक मैंने जुगाड़ लगाया हुआ है, वैसे अपना एक तरीका मैंने बनाया है। अगर आपको इंडेक्स नंबर की इंडेक्स नंबर लेता है और आप देते हो कि बस यहाँ से कॉलम नेम चेंज करो फिर भी वो चेंज हो जाए यहाँ से चीज़, तो उसके लिए क्या करना है, हम एक वी लुकअप और बनाएंगे। क्या मतलब एक वी लुकअप के अंदर एक और वी लुकअप बनाएंगे। तो ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत होना, मैं धीरे धीरे बताऊंगा। ओके, आराम से देखना है, अगर नहीं पता लगे रिपीट कर लेना, थोड़ी वीडियो फिर से पीछे जाकर देख लेना। तो हमें एक और वी लुकअप बनाना है जिसकी हेल्प से हम कुछ ऐसा जुगाड़ लगाएंगे कि हम नेम तो चेंज करेंगे और यहाँ पर उसके नंबर शो होगा। मतलब जैसे कि आपको पता चल चुका है फॉर्मूले में तो कॉलम इंडेक्स नंबर लेता है, वो नेम नहीं लेता। पर हम ऐसा जुगाड़ लगाएंगे कि हम यहाँ से नेम चेंज करें और यहाँ पर नंबर चेंज हो जाए उसका कॉलम का। तो उसके लिए हम एक वी लुकअप और बनाएंगे। तो उससे भी पहले एक और स्टेप करना है, तो डोंट वरी, आराम से देखना, ठीक है। तो उससे पहले एक स्टेप पहले करना है, वी लुकअप बनाने से पहले हम ना इसको जो है कॉलम्स को कॉपी करेंगे। मतलब डोंट थिंक क्यों कर रहे हैं, बस स्टेप फॉलो करो अभी के लिए, आप समझ जाओगे थोड़ी देर जैसे आप देखोगे। तो पहले तो इस कॉलम्स को सिलेक्ट कर लो, ये वाले जो हमने पहले भी डाटा वैलिडेशन बनाते टाइम सेलेक्ट किए थे। होम टैब पर जाकर इसको कॉपी कर लो। जब आपने कॉपी कर लिया, आप यहाँ पर कहीं पर भी इस सेल कोई भी सेल सेलेक्ट कर लो और वहाँ पर पेस्ट करना, बट सिंपल पेस्ट नहीं, पेस्ट पर जाकर होम टैब पर पेस्ट पर जाकर पेस्ट स्पेशल पर जाकर ट्रांसपोज एक ऑप्शन दिखेगा आपको, उसको सिलेक्ट कर देना है। हो सके तो वैल्यूज़ को भी सिलेक्ट करना, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अगर ऑल करना तो ऑल कर लो, अगर वैल्यूज़ करना तो वो भी कर लो, आपकी मर्जी है। बट ट्रांसपोज को जरूर करके सिलेक्ट ओके कर देना। इससे क्या होगा, ये जो आपने ये सिलेक्ट किया था ना सारा, ये इस तरह वर्टिकली पेस्ट हो जाएगा। अगर ये इस तरह था तो ये सीधा हो जाएगा। ओके, ये करने के बाद जो भी कॉलम्स के नेम है, सॉरी नंबर है, कॉलम जो इस टेबल में इन जो भी कॉलम्स के नंबर है, मतलब क्लास का 2 है, 3 है, इसका 4 है, इसको सामने सामने यहाँ पर लिख दो, ठीक है। क्लास का क्या नंबर है, इंडेक्स नंबर उसका टेबल में 2 है, रोल नंबर का 3, एंड इसको बस आप ड्रैग कर लो, खुद लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको नीचे को ड्रैग कर लो टोटल तक। ओके,
जब आपने कॉलम्स के सभी नेम्स इस तरह वर्टिकली लिख लिया और वर्टिकली उन सभी कॉलम्स के जो इंडेक्स नंबर सामने सामने लिख लिए, उसके बाद एक स्टेप सिंपल करना है, आपको एक और हेडिंग दे दो यहाँ पर, कॉलम इंडेक्स नंबर, ये कर लिया। इसको अगर फॉर्मेट भी देना है इस तरह का, तो आप खुद भी यहाँ पर जाकर होम टैब पर इसको हाईलाइट या बाउंड्री लगा लो, या फिर सिंपल क्या करो, इसको जो अगर आपके पास पहले एक फॉर्मेट बना हुआ उसको यहाँ पर पेस्ट करना है, तो आप फॉर्मेट प्रिंटर की हेल्प ले लो, मतलब जिस सेल का भी आपको फॉर्मेट चाहिए उसको सिलेक्ट करो, फॉर्मेट प्रिंटर पर जाओ। फॉर्मेट प्रिंटर पर जब आपने क्लिक कर लिया ना, उसके जो फॉर्मेट ऑलरेडी लगा वो कॉपी हो गया, एंड जहाँ पर आपको वो पेस्ट करना है उसको जाकर क्लिक कर दो। फिर से बता रहा हूँ, कंट्रोल जेड करके, हमें ये अगर सेल का फॉर्मेट चाहिए और यहाँ पर लगाना है, हम चाहते हैं एकदम से, तो उस सेल को पहले सेलेक्ट कर लो जिसका चाहिए फॉर्मेट पसंद है। होम टैब पर जाकर फॉर्मेट प्रिंटर की चीज़ दिखेगी, इस पर क्लिक करो, एंड जहाँ पर लगाना है उस सेल पर जाकर क्लिक कर दो और वहाँ पर लग जाएगा इस तरह। तो वापस आते हैं, हम क्या करेंगे यहाँ पर एक फिर से फॉर्मूला लगाएंगे वी लुकअप, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया वी लुकअप के अंदर हम वी लुकअप लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर इक्वल टू लगाएंगे, वी लुकअप डालेंगे, इक्वल टू वी लुकअप लिख के वी लुकअप फॉर्मूला सेलेक्ट कर लेंगे, और लुकअप वैल्यू में हम लेंगे जो हमने यहाँ पर लिस्ट बनाई थी इन कॉलम्स के नेम्स की, ये ले लो केमिस्ट्री, कोमा, जो आपने टेबल यहाँ पर एक छोटा सा एक टेबल ही है ना, इसको सिलेक्ट कर लो, कोमा। अभी हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें चाहिए कॉलम नेम्स जो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे ना, उसका जो कॉलम नंबर है वो यहाँ से यहाँ पर आ जाए। तो वो जो कॉलम नंबर इस टेबल में कौन से नंबर पे है, सॉरी मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, जो कॉलम इंडेक्स नंबर है जो लिखे हैं यहाँ पर 2 3 4 5 6, इस टेबल के हिसाब से कौन से कॉलम नंबर में 1 2 2 में 2 लिख के कोमा 0। डोंट वरी, कंफ्यूज नहीं होना है, बस एंटर कर दो। अब हो क्या रहा है ध्यान से देखो, जो भी यहाँ से मैं कॉलम नेम ले रहा हूँ, मैथ्स 4 नंबर उसका आ गया, देखो टेबल के हिसाब से मैथ्स कौन से नंबर पे, 4th। अगर यहाँ पर मैं कॉलम कोई और ले लेता हूँ, क्लास, एंड एज यू कैन सी क्लास इस टेबल में कौन से नंबर पे है, 2। अगर यहाँ पर लास्ट कॉलम ले लेते हैं, सबसे टोटल कॉलम कौन सा नंबर है उसका, 11। रेडी, अब थोड़ा थोड़ा शायद आप समझ गए होगे क्या हो रहा है। हम जो भी यहाँ पर नाम दे रहे हैं कॉलम का, उसका नंबर कॉलम नंबर यहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, हमने एक वी लुकअप बनाया था जिसमें लुकअप वैल्यू दी थी जो कॉलम्स के नेम थे, और क्या कर रहा है, जो हमने नेम दिया है मैथ्स, वो जो टेबल दिया है ये वाला, उसमें देख रहा है लुकअप वैल्यू मैथ्स, फिर उसमें क्या कर रहा है, वो दूसरे नंबर पे जो कॉलम इंडेक्स नंबर दूसरा ये, उसमें उसकी वैल्यू देख रहा है, तो क्या है उसकी वैल्यू 4। तो सिंपली हमने कुछ थोड़े जुगाड़ लगाकर कुछ इस तरह की चीज़ बना ली जिसमें हम बस नेम चेंज करते हैं कॉलम का और उसका नंबर आता है। अब फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा, हमने जो यहाँ पर वी लुकअप बनाया था ना, इसमें हम 6 नहीं लिखेंगे, इस बार कॉलम नंबर नहीं देंगे, हम देंगे जो हमने ये जुगाड़ बनाया हुआ दूसरा वी लुकअप, इसको सिलेक्ट कर लेंगे एंड एंटर प्रेस करेंगे। अब फ़ायदा देखो हो क्या रहा है, कोई भी एक नाम सोच लो यहाँ पर, कोई भी प्रियंका शर्मा, एंड हमें उसकी वैल्यू चाहिए फिजिक्स की। अब क्या करेंगे, हम सिंपली जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे स्टूडेंट का नेम, इसको थोड़ा ऊपर को स्क्रॉल कर लेते हैं, प्रियंका शर्मा फिजिक्स। अब हम नंबर नहीं देंगे, यहाँ पर जाकर 5 नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, नाम को चेंज करेंगे यहाँ पर कॉलम के लिस्ट में जाकर, यहाँ पर ड्रॉप डाउन पर जाकर फिजिक्स। अब देखो ध्यान से, प्रियंका शर्मा की वैल्यू है फिजिक्स में 49, एज यू कैन सी। अगर आपको फिर भी नहीं है सही काम कर रहा है कि नहीं, एक फिर दिखा रहा था। हनूक को ले लेते हैं लास्ट में जाके सबसे, हनूक, हनूक अभी सबसे ले लेते हैं, हम ले लेते हैं पंजाबी। पंजाबी कौन सा है कॉलम, ये वाला, तो देखो पंजाबी में इसकी कितनी वैल्यू है 63। तो ध्यान से देखो काम कैसे हो रहा है, पिछली वीडियो में हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि ये हमने नाम वाली लिस्ट कैसे बनाई है और ये कैसे काम करे। हम दूसरी चीज़ समझ लेते हैं कि ये इंडेक्स कैसे काम करेगा, क्योंकि अभी देखो स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको कि जो इंडेक्स नंबर होता है कॉलम का, वो नाम नहीं लेता, वो सिर्फ नंबर उठाएगा 1 2 3 4 5 जो भी इंडेक्स नंबर है उसमें कॉलम का उस टेबल में। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसको वही फीड कर रहे हैं। और कैसे, हम इस तरह फिट, ये हमने यहाँ पर दे दिया 10, मतलब हम कैसे फिट कर रहे हैं, आप सोचो हो क्या रहा है। जब भी यहाँ से मैं कॉलम का नेम ले रहा हूँ, यहाँ पर एक नंबर आ रहा है और वो नंबर जा रहा है यहाँ पर, देखो ये J37 कौन सा रेफरेंस है सर, ये वाले का। और फ्लेक्सिबिलिटी कैसे आ रही है, हमने यहाँ पर ऑलरेडी एक वीलो का बनाया था, इससे क्या हो रहा है कि जो भी यहाँ पर नेम देता हूँ, अभी मैं फिर से एंटर करता हूँ और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कोई और कॉलम, लाइक यहाँ पर मैं ले लेता हूँ फिजिक्स। ओके, अब फिजिक्स का देखो यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर आ गया 5। 5 क्यों आया, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि हमने एक वी लुकअप लगाया था, उसकी वजह से जो भी नाम लेता था मैं कॉलम का, वो उसकी वैल्यू इस टेबल में सेकंड कॉलम नंबर पे जो थी वो आई थी जो कि एक्चुअली उसकी
कॉलम इंडेक्स नंबर थी इस टेबल के हिसाब से, और जब वो आ जाती है वो किस तरफ जाता है, जो नंबर आता है, मतलब अगर यहाँ पर 5 नंबर आया, अभी 5 नंबर आया, वो कहाँ पर जा रहा है, लुकअप वैल्यू में यहाँ पर। और जो 5 है वो क्या करेगा, वी लुकअप उसको क्या लेगा, ऐसे कॉलम इंडेक्स नंबर लेगा, मतलब जो यहाँ पर नेम है लुकअप वैल्यू हनूक, वो इस टेबल में देखेगा। टेबल में हनूक कहाँ पर है, देखेगा यहाँ पर लास्ट में। एंड यहाँ पर कौन सा J37 कौन सा नंबर शो कर रहा है, 5, वो जाएगा 5th कॉलम पर, एंड उसमें हनूक की वैल्यू निकाल देगा। एंटर प्रेस करते हैं, 71 आती है। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है ट्राई करो फिर से थोड़ा पीछे से जाकर वीडियो देखने का। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन है तो मैं कोई बात नहीं, दोबारा से वीडियो बना दूंगा इन ईजी वे, अगर कोई डाउट लग रहा है आपको। सो थैंक यू एवरीवन। एंड उससे जाने से पहले एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ कि ये पहली वीडियो थी ऑन दिस चैनल। वैसे तो प्लान था इस ऑन दिस सॉफ्टवेयर एक्सेल कोई वीडियो बनाने का, बाद में बनाने का प्लान था, क्योंकि मैं चाहता था कि जो वर्ड का मैं ऑलरेडी ट्यूटोरियल कोर्स पर जो उसकी वीडियो कर रहा हूँ पोस्ट, उसको पूरा कंप्लीट करके फिर मैं था प्लान, बट अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ सम ऑफ माई स्टूडेंट्स, जिनकी रिक्वेस्ट पर मैंने ये बनाई है वीडियो एक्चुअली। उन्हें एक्चुअली में मैंने रियल लाइफ में ये चीज़ जो आपको करा रहा हूँ यहाँ पर मैंने उनको कराई थी, और उनकी ये रिक्वेस्ट थी कि उनको कुछ चीज़ें डिफ़िकल्ट लगी थी सेकंड में जो पार्ट में जो बता रहा हूँ। तो उनका ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ यूट्यूब पर इस चीज़ की वीडियो डालो। सो अपॉन देयर रिक्वेस्ट एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू देम सम ऑफ माई स्टूडेंट्स कि उन्होंने रिक्वेस्ट की, और मैंने एक्सेल की फर्स्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई है ऑन और पोस्ट की है यूट्यूब पर। ऐसे मैंने बताया जैसे कि मेरा प्लान बाद में था बट थोड़ा जल्दी हो गया। सो थैंक यू एवरीवन एंड सो सम ऑफ माय स्टूडेंट जिन्होंने मुझे इंकरेज किया एक्सेल पर वीडियो डालने का।